म्यूचुअल फंड कहां से खरीदें? बैंक, एजेंट या घर बैठे मोबाइल ऐप से? कौन सा तरीका सही है? क्या मोबाइल ऐप से म्यूचुअल फंड लेना सुरक्षित है? अगर हाँ तो कितना? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट इन्वेस्टर हब में एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे पिछले वीडियो देख चुके हैं तो आपको म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा, इसकी बेसिक जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम की। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें, मोबाइल ऐप से, बैंक या फिर किसी ब्रोकर के जरिए, और सबसे अच्छा, आसान और सुरक्षित तरीका कौन सा है। देखिए, आज के समय में म्यूचुअल फंड खरीदना बहुत आसान है। नए इन्वेस्टर के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आज हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। वीडियो में बने रहें अंत तक बिना स्किप किए। लोग सोचते हैं कि मोबाइल ऐप से म्यूचुअल फंड लेना रिस्की होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए जानते हैं कैसे। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपके पास 3 प्रमुख ऑप्शन हैं। नंबर 1, बैंक के जरिए। नंबर 2, ब्रोकर हाउस या एजेंट के जरिए। और नंबर 3, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप से। हर एक तरीके के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। बैंक के जरिए म्यूचुअल फंड खरीदना। आप अपने कोई भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, पर बैंक आपको कुछ ही फंड सजेस्ट करेगा जो उनके पार्टनर फंड हाउस होते हैं। जैसे आप एसबीआई बैंक से कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपको एसबीआई के फंड हाउस का ही कोई फंड सजेस्ट करेंगे। इस फंड को आप अपने बैंक खाते से सीधे लिंक करके एसआईपी या लमसम के रूप में ले सकते हैं। और इसके फायदे हैं भरोसा। लोग बैंक को जानते हैं तो उस पर भरोसा भी करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन सपोर्ट होता है। कोई दिक्कत हो तो ब्रांच में जाकर पूछ सकते हैं। और इसके नुकसान, बैंक अक्सर रेगुलर प्लान ही बेचते हैं, इस पर एक्स्ट्रा कमीशन लगता है। आपके पास फंड की चॉइस लिमिटेड होती है, क्योंकि बैंक आपको कुछ ही फंड के बारे में बताते हैं। वो वही फंड सजेस्ट करेंगे जिससे बैंक को फायदा हो। बैंक कर्मचारी फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं होते, बस प्रोडक्ट बेचते हैं। अब बात करते हैं ब्रोकर या एजेंट के जरिए फंड को लेना। ये एक व्यक्ति होता है जो एलआईसी एजेंट की तरह आपको गाइड करते हैं और आपको फंड दिलवाते हैं। वो आपके लिए फंड सिलेक्ट भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह भी खुद ही करवाते हैं। इसके फायदे, आपको पर्सनल गाइड मिलता है और प्रोसेस आसान बना देता है। कोई फॉर्म भरने की झंझट नहीं होती। और इसके नुकसान, ये भी अक्सर रेगुलर प्लान ही बेचते हैं, जिससे इनको कमीशन भी मिलता है। कुछ एजेंट अपने फायदे के लिए गलत फंड भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे कि खुद के नॉलेज से भी आप बेहतर फंड चुन सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड लेना। ऑनलाइन से म्यूचुअल फंड लेने के फायदे, यहाँ आपको डायरेक्ट प्लान मिलते हैं बिना कमीशन, यानी ज्यादा रिटर्न के साथ। आप अपने चॉइस के हिसाब से फंड का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप लगभग सारे फंड्स को देख सकते हैं और एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं। आप यहाँ किसी भी फंड की रैंकिंग को देख सकते हैं और किसी भी फंड का पास्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं और लास्ट कुछ सालों में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। और यह भी देख सकते हैं कि इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है और फंड में कौन कौन से शेयर ऐड हैं, और फंड की पूरी रिपोर्ट कार्ड आप अपने मोबाइल फोन में ही देख सकते हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड लेना और एसआईपी सेट करना बहुत आसान है। बस 5 मिनट में केवाईसी से लेकर एसआईपी तक सब हो जाता है। अब जानते हैं कैसे आप मॉडर्न और स्मार्ट तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। कुछ लोकप्रिय ऐप्स और वेबसाइट जो है एंजल वन, कोटक न्यू, ग्रो ऐप, जीरोधा कॉइन्स, पेटीएम मनी जैसे ही बहुत सारे ऐप।
अगर आपको भी इनमें अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जानते हैं ऑनलाइन के नुकसान। वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, फिर भी आपको शुरुआत में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है और खुद भी सीखना होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। अब बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की, क्योंकि आम लोगों का सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोबाइल ऐप से फंड लेना सुरक्षित है? अगर हाँ तो कितना? आपका सवाल एकदम जायज है, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड को चाहे बैंक से लें या ब्रोकर से या मोबाइल ऐप से, आपका पैसा सेबी रजिस्ट्रार एएमसी के पास ही जाता है। एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका एक फंड मैनेजर होता है जो पूरे फंड को चलाता है, जिसके बारे में हमने म्यूचुअल फंड क्या होता है वाली वीडियो में बताया है। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बात करें ऐप की, तो ऐप सिर्फ एक माध्यम है, पैसा सीधे फंड हाउस में जमा होता है। ये ऐप और बैंक से फंड और ब्रोकर तीनों सेबी के द्वारा रेगुलेट होते हैं और तीनों में सिक्योरिटी बराबर है। बस फर्क ये है कि मोबाइल ऐप आपको ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा चॉइस और डायरेक्ट प्लान देता है। इन तीनों से म्यूचुअल फंड लेने पर आपको एक फोलियो नंबर मिलता है, जैसे बैंक में अकाउंट नंबर मिलता है। हर एक अलग म्यूचुअल फंड का अलग फोलियो नंबर होता है। अब सवाल ये है, आप कौन सा तरीका चुनें? अगर आप फाइनेंस में नए हैं और शुरुआत कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो या किसी जानकार से सीखकर डायरेक्ट प्लान वाले ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैंक से म्यूचुअल फंड तभी लें जब आप ऑनलाइन प्रोसेस या ऐप से बिल्कुल सहज नहीं हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड खरीदने के कौन कौन से तरीके हैं और कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर है। आपका पैसा है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। सीखिए और समझिए और निवेश करते रहिए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए सटीक और आसान भाषा में जानकारी लाते हैं, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बना सको। और आपके लिए एक एडवाइस है, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो या ना करो, पर अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए छोटी सी बचत जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए निवेश करते रहिए समझदारी से। धन्यवाद।